पाकिस्तान में अगले माली साल के बजट की तैयारी आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। इस बजट में आम आदमी के लिए क्या हो सकता है? हुकूमत का दावा है कि इस बजट में मुआशी मसाइल को मद्देनज़र रखा जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी मसाइल हैं क्या? मज़ीद ये कि इस बजट में मौजूदा मुआशी मसाइल का हल मौजूद है। इन तमाम तर सवालात के जवाबात इस व्लॉग में जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत माली साल 2024-25 का बजट जून में पेश करने जा रही है। वफाकी बजट के बाद मुल्क के तीनों सूबे सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में इसके बाद सूबाई बजट पेश होंगे। पंजाब के वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शजाउर रहमान कहते हैं कि वफाकी हुकूमत का बजट 11 जून को आ रहा है, जबकि हम 12 जून को बजट पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि पंजाब का आइंदा माली साल का बजट टैक्स फ्री होगा। वाज़ेह है कि ये बजट एक ऐसे मौके पर पेश किया जा रहा है जब मुल्क के ताकतवर अदारों और अदलिया में तनाव की सी कैफियत देखने में आ रही है। मुल्क के नए इंतखाबात के बाद भी दाखिली इस्तेहकाम नजर नहीं आ रहा। दूसरी जानब पाकिस्तान के आम लोग भी इस बजट से कोई खातिर खा तवक्कुआत नहीं रखते। पाकिस्तान में आम आदमी इस खौफ का शिकार है कि इस बजट के बाद इसको महंगाई की नई लहर का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल आम आदमी की राय ये है कि हुकूमत अपने गैर तरक्याती अखराजात को कम करे, सरकारी मशीनरी का गैर ज़रूरी बोझ कम करे और गोले बारूद की बजाय सेहत और तालीम पर ज़्यादा रकूम खर्च करे और वसाइल का ज़्यादा मुअस्सर और मुनसफाना इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। मुआशी माहिरीन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के 5 बड़े मसाइल हैं। इनमें से सबसे पहला मसला ये है कि पाकिस्तान की आमदनी कम है, लेकिन अखराजात आमदनी से कई गुना ज़्यादा हैं। आमदनी और अखराजात के दरमियान इस बड़े खला को पुर करने के लिए हुकूमत को कर्जा लेना पड़ता है। वाज़ेह है कि हुकूमत इस खला को पूरा करने के लिए 2 दरवाज़ों पर दस्तक देती नजर आती है। सबसे पहले कौमी और निजी बैंकों का सहारा लिया जाता है या फिर आलमी मालियाती अदारों और अपने दोस्त ममालिक से मदद की अपील की जाती है। दूसरा मसला जो इससे भी बड़ा अजाब है वो ये है कि मईशत की सूरत हाल इस कदर खराब हो चुकी है कि कर्ज ले लेकर पुराने कर्ज उतारने पड़ते हैं। यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि स्टेट बैंक के जारी करदा ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान पर 80,000 अरब रुपयों से जायद का कर्जा है, जो अमेरिकी डॉलर्स में 290 अरब डॉलर से जायद की रकम बनती है। तीसरा बड़ा मसला टैक्स कलेक्शन है। हुकूमत की सिर्फ बैरूनी आमदनी ही कम नहीं, बल्कि हुकूमत मुल्क के अंदर भी बहुत कम टैक्सेस जमा करती है। दिलचस्प बात यह है कि मुल्क की आबादी का महज 3% से भी कम तबका डायरेक्ट टैक्सेस देता है और इसमें से भी सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों में मिडिल सैलरी क्लास लोग शामिल हैं। बाकी सब इशराफिया हैं और टैक्स से बागी हैं। दूसरी जानब जब कर्जों में डूबी मईशत में आमदनी कम और अखराजात ज्यादा हों तो इसका असर बराह रास्त बरामदात पर पड़ता है। इस वक्त पाकिस्तान की बरामदात बड़ी मुश्किल से 30 बिलियन डॉलर्स हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में रहने वाले 23 करोड़ पाकिस्तानी बमुश्किल 30 अरब डॉलर कमाते हैं और मुल्क से बाहर मुकीम 1 करोड़ पाकिस्तानी 30 अरब डॉलर्स बचाकर अपने मुल्क भिजवाते हैं। यानी अगर ओवरसीज की जानब से ये रकम हुकूमत की आमदनी में शामिल न की जाए तो हमारे मुआशी हालात मजीद खराब हो सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इन अदाद शुमार का खुलासा ये है कि एक तरफ तो हम कमाते कम हैं और खर्च ज्यादा करते हैं, दूसरी तरफ हमारी बैरूनी आमदनी भी कोई खास नहीं है, जबकि टैक्स देने का भी यहाँ रवाज बहुत कम है। तो फिर हमारी हुकूमत दुनिया भर के सरमायाकारों को मुल्क में लाने में भी ज्यादा कामयाब नहीं दिखाई देती। वाज़ेह है कि मुल्क में औसतन सिर्फ 2 अरब डॉलर से भी कम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। जब बैरूनी सरमायाकारों को मुल्क में कारोबार करने में मुश्किलात हों, उनको कमाए गए मुनाफा को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने में रुकावटें हों और उन्हें बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुहैया न किया जा सके, तो फिर आप खुद ही सोचें कि कौन सी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान का रुख करेंगी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी मसाइल, जिन पर अगर काबू पा लिया जाए तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सकती है। लेकिन अब सवाल फिर वही है कि क्या ये जो बजट पेश होने जा रहा है इसमें इन मुआशी मसाइल का हल मौजूद है? अगर तो इन मसाइल का हल मौजूद है तो पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा सकती है, लेकिन अगर हम इन मसाइल का हल तलाश करने में नाकाम रहे तो पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन मजीद नीचे जाने का इम्कान है।